सभी साथियों को नमस्कार। भाई, एक कहावत है भी, कई बार ऐसा होता है कि बेगुनाह इंसान भी जो है उसको भी सज़ा मिल जाती है। और ऐसा ही हो रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती में। वो पूरी बात करेंगे वो कैसे हो रहा है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती में बीसीए कैटेगरी की 14 पोस्ट पेंडिंग रख ली गई हैं। उनका जो है उनकी जो मार्क्स के आधार पर 14 सीट और लगभग 13-14 और वेटिंग जो कैंडिडेट हैं वो इन्होंने डिक्लेयर करने हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। इसके लिए कैंडिडेट इकट्ठे हुए। पहले तो कुछ कैंडिडेट भी इकट्ठे ही नहीं होते, मतलब नौकरी का तो मामला ये है कि भी जॉब तो सभी को चाहिए, लेकिन जब कहीं थोड़ा सा कोर्ट में या कहीं भी इकट्ठा होने की बात आती है तो कैंडिडेट कहीं भी सामने नहीं आते। 2-4 कैंडिडेट हैं ये स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, मेंटली तौर पे भी ये परेशान है, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा करते हुए और लगभग इनकी सिलेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 1 साल हो गया इनको धक्के खाते हुए। कभी वकील के पास, कभी कोर्ट में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी एचएससी, कभी धक्के खाते फिर रहे हैं इनकी। अब जैसे तैसे करके कोर्ट में वकील खड़ा किया। अब ये इनकी किस्मत ही ख़राब है शायद, अब यही कह सकते हैं, और तो क्या कहें। भाई वहाँ पे भी केस लगाया और केस में सामने ये आया कि वकील साहब ने जो इनका केस लगाया, एप्लीकेशन लगाई, क्योंकि इसमें सभी को पता है भी इसमें स्टे है, और स्टे किस वजह से है उस पर भी बात करेंगे। तो उसमें माननीय जज साहब ने कहा कि जो 4 पिटिशनर हो रहे हैं इसमें, अब उनका नहीं पता 4 पिटिशनर कौन है, अब वो नहीं मिल रहे भी। इसके पूरे जो आपके पिटिशनर हो, 4 पिटिशनर हो रहे हैं इसमें भी, सारी उसको पूरी इसकी डिटेल बना के फिर ये केस लगेगा आपकी एप्लीकेशन। और डेट आप सभी को पता है इसमें कितनी लंबी चली गई है। अब कुछ तो ऐसे भी होंगे इसमें, मेरे ख्याल 1 साल से मुश्किल बची होगी, और 1 साल आगे और खिसक गया तो वो तो घर बैठे बैठे ही रिटायर हो लेंगे भाई इसमें। तो कुल मिला के बात ये है भाई, ये है। अब इसमें देखो बेगुनाह कैसे हैं ये। फाइनल रिजल्ट एचएससी ने दे दिया और रिकॉर्ड सारा एचएससी के पास है भी, किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट नॉट एलिजिबल हैं, कितने एलिजिबल हैं, और कितने कैंडिडेट 3 टाइम में पूरे नहीं हुए। तो वो जो प्रक्रिया है, ये रिजल्ट से पहले की जो प्रक्रिया है ये एचएससी ने बाद में करी। 14 कैंडिडेट के अगेंस्ट 42 जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए वो फाइनल रिजल्ट के बाद बुलाए। इस चीज़ को लेके कुछ कैंडिडेट जो फेलियर है, हालांकि वो कैंडिडेट उनका कोई कहीं बनना तो कुछ है नहीं उनका, लेकिन एक जेलसी सी आप सभी को पता है होती है इंसान के अंदर। उस चीज़ को लेके वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाके उन्होंने कहा कि भी ये जो प्रोसीजर है ये रिजल्ट से बाद आप कैसे इंटरव्यू ले सकते हो किसी का। जब आपने फाइनल रिजल्ट ही दे दिया उसके बाद आप इंटरव्यू कैसे ले सकते हो। अगर ये प्रक्रिया करनी ही थी तो रिजल्ट से पहले का ये काम था। ये सारा रिजल्ट देने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई कि आपकी प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई, और अगर रोकनी थी तो फिर सभी का रोकते। अब इसमें इन कैंडिडेट का क्या कसूर है, वो इस पर स्टे हो गया तो इन कैंडिडेट का तो कोई कसूर नहीं, लेकिन फिर भी ये सफ़र तो कर रहे हैं। ये मतलब ऐसा भी हो जाता है। अब ये भाग दौड़ कर रहे हैं। अब उनकी डिटेल का नहीं पता चल पा रहा कि वो 4 पिटिशनर कौन थे जो पहले बने थे इस केस में, वो नहीं मिल रहे अब इसमें। और इसकी मांग क्या है, ये केस जिन फेलियर कैंडिडेट ने लगाया उन्होंने मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया गलत है और इस पूरी भर्ती को जो है क्वैश किया जाए। अब उन्होंने ये मांग रख दी और इसमें स्टे है भाई, ठीक है। अब मामला देखो होना क्या, कोर्ट वो तो कोर्ट को पता है भी इसमें क्या करना है, क्या होना है, क्या कानून बनता है, क्या प्रक्रिया रही, कहाँ खामियां रही नहीं रही, वो तो कोर्ट जाने। वो तो बहस में जो बहस होगी तभी पता चलेगा वहाँ पे, हाँ क्या सही था क्या गलत था।
लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा भी, ये कैंडिडेट सफ़र कर रहे हैं और बेगुनाह होते हुए भी इनका कसूर क्या है? अगर ये चीज़ कल ये साबित हो जाता है ये प्रक्रिया गलत थी तो उसमें कसूर इन कैंडिडेट का तो नहीं, एचएससी ने किया जो किया, लेकिन कम से कम इनकी मदद करने के लिए आगे तो आना चाहिए था कि भी वहाँ जवाब दें या उसमें जो भी है कार्रवाई उसे निश्चित करें। लेकिन इनकी कहीं कोई वो हो नहीं पा रही है। अब जब कोर्ट की तो एक अपनी पारंपरिक प्रक्रिया है भाई, उस पर तो हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन बस वही बात है, अभी पता नहीं इनकी किस्मत खराब है अभी क्या है। लेकिन ये जो केस है, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ भी, ये जो केस है ये पूरी भर्ती पे है। एडवोकेट है इसमें रविंदर मलिक जी। तो जो ऑलरेडी जो जॉब में है ऑलरेडी, उनके लिए भी थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है भी, इसमें थोड़ा सा गौर करें ताकि कल कोई संकट ना पैदा हो। और हो सके तो भाई इन कैंडिडेट की कोई, अगर ये पहली बात तो ये अपने खुद के 14 कैंडिडेट का ही नहीं पता ये कहाँ है। अगर कल ज्वाइनिंग की बात आएगी तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आएंगे। लेकिन अब जब वकील या इधर उधर भाग दौड़ की बात है तो कोई नहीं आ रहा है, वो 2-4 कैंडिडेट ही हैं बस इसमें ना, वही भाग दौड़ कर रहे हैं। और किस्मत तो है ही भाई, इसमें किस्मत तो बैड लक चल ही रहा है इन कैंडिडेट का। बेगुनाह होते हुए 1 साल लगभग हो जाएगा, वो इनकी सैलरी वगैरह तो क्या था, अब इनकी तो ज्वाइनिंग ही नहीं हो पा रही। बस क्या ही कहें भाई। बाकी किसी को भाई कुछ भी इस मामले में जानकारी हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।